लावा या मेघमा कहा जाता है। इसमें क्या बनी हुई है? लावा से बनी हुई बेसाध्य चट्टानें। क्या बनी हुई है? बेसाध्य चट्टानें बनी हुई है। किससे? लावा से। पूछा जाएगा बेसाध्य चट्टानों में क्या पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में क्या उत्पादन होता है? तो कपास उत्पादन होता है सर्वाधिक। सर्वाधिक क्या होता है? कपास उत्पादन होता है। मुख्यतः किसके लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी? तो किसके लिए होती है? तो कपास उत्पादन के लिए मुख्यतः उपयोगी होती है ये। ठीक है ना? यह है अरावली और विंध्य पर्वत। अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित है। क्या है? अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य में ये स्थित है। इसकी ढलान कैसी है? इसमें क्या पाई जाती है? ढलान पाई जाती है। तो ढलान कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर से कहाँ से है? पूरब की ओर। कहाँ से है? उत्तर से पूरब की ओर इसकी ढलान है। इससे निकलने वाली नदियां, नदी कौन कौन सी निकलती है? याद कर लेना इसको। यमुना की जो सहायक नदियां होती है किसकी होती है? यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध और बेतवा। बेतवा की पूछी जाती है नदी, ज्यादा पूछी जाती है। मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो कौन कौन सी नदियां निकलती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। याद कर लेना ये किसकी सहायक नदियां हैं चारों? किसकी है सहायक नदियां बताओगे? यमुना की। किसकी है? यमुना की सहायक नदियां होती हैं। क्या? हाँ, सिंध अलग होती है, चंबल, सिंध, बेतवा की अलग होती है, सिंधु नदी अलग होती है। सिंधु नदी का होता है चीमाई उन्नत से होता है उसका उद्गम। कहाँ से? तिब्बत से होता है इसका उद्गम। और ये होती है सिंधु नदी। ये होती है कौन सी? सिंध नदी, जो किसकी सहायक होती है? यमुना की सहायक होती है। जैसे आपने देखो गंगा नदी पड़ी या नहीं पड़ी? गंगा नदी पड़ी होगी। एक नदी है गंगा नदी। पहले इस साइड की होती है बाएं हाथ की सहायक नदियां। कौन कौन सी? बाएं की और एक दाएं हाथ की सहायक नदियां होती है। जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये होती है बाएं हाथ की सहायक नदियां। फिर आती है यहाँ से आती है यमुना नदी मिलती है। ठीक है? यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना, किसका होता है? नदी देखा हुआ है। ठीक है? नदियां हैं क्या? अच्छा, ये दाएं हाथ से नदियां मिलती हैं। ठीक है ना? तो दाएं हाथ की कौन सी होती है? यमुना नदी। फिर इसी की मिलती है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये 4 नदियां कहाँ से निकलती हैं? कहाँ से निकलती हैं? मालवा के पठार से। कहाँ से इसका उद्गम होता है? मालवा का पठार से। याद कर लेना इसका। जो यमुना की ऐसे करता है, जो यमुना की सहायक नदियां होती हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? तो मालवा के पठार से इसका उद्गम होता है। इसका विस्तार मालवा के पठार का कहाँ मिलता है? तो 3 राज्यों में मिलता है। कहाँ का? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। याद कर लेना इसको। जैसे मैप से याद करना जल्दी हो जाएगा। ये है। तो यहाँ से कितने मिलता है इसका? कहाँ कहाँ मिलता है? यहाँ पर मिलता है। तो मध्य प्रदेश में थोड़ा इसका भाग आ जाता है। यहाँ गुजरात में थोड़ा भाग आ जाता है, लंबे में पाया जाता है। यहाँ थोड़ा मध्य प्रदेश में आ जाता है। यहाँ पर राजस्थान को यहाँ पर क्या आ जाता है? गुजरात में। ऐसे भाग आता है। किसका आता है? तो मालवा के पठार का। किस में? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। अच्छा, इसका निर्माण किससे हुआ है मालवा के पठार का? लावा से। किससे निकलता है लावा? अच्छा, ज्वालामुखी विस्फोट से। किससे निकलता है? ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलता है। तो लावा से क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है। इसमें क्या पाई जाती है? बेसाध्य चट्टानें पाई जाती है। बेसाध्य चट्टानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? किसके लिए उपयोगी होती है? तो कपास। सर्वाधिक क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। काली मिट्टी में कौन क्या सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो क्या किया जाता है? कपास उत्पादित किया जाता है। कहाँ पाए? इसकी स्थिति क्या होती है? तो अरावली पर्वत होता है। यहाँ पर होता है हमारा अरावली पर्वत। क्या होता है? अरावली पर्वत। ये होता है इसी के नीचे क्या? विंध्य पर्वत। इसी के नीचे पाई जाती है विंध्य पर्वत।